हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि हम लोग जल्द ही यूपी टेट ईवीएस की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज ये फर्स्ट सीरीज है उसकी, और मैंने कल कुछ कंटेंट्स आप सभी को शेयर भी किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन के बाद जो है उसका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप लोग पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, डेली हम लोग जो है 10-10 क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करेंगे, और उन 10 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, कितने आंसर मिल जाएंगे, ये तो आप लोग को देखने के बाद पता चलेगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी बता दे रही हूँ, यूपी टेट को तो हम लोग टारगेट करके चल ही रहे हैं, और इसके अलावा आप अगर किसी अदर स्टेट से भी हैं, अगर कोई आपको अदर स्टेट का एग्ज़ाम देना है, लाइक एच टेट हो या फिर बी टेट हो या फिर यू टेट हो, आर टेट हो, सी जी टेट हो, एम पी टेट हो, आप किसी भी अदर स्टेट का टेट देना चाहते हैं, तो दोस्तों जो भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मैं बताते हुए चलूँगी कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है, कहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस सीरीज़ के साथ। आप यहाँ पे इस सीरीज़ को, फर्स्ट सीरीज जो है, इसको देख करके ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों, देखने के बाद आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको हर अपडेट, हर क्लास जो है टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? इसमें जो है शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, ये पूछा है। यानी इसमें से 3 जो है वो शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। कौन सा एक नहीं है, ये आपको बताना है। ए आपका ऑप्शन में है कंपास, और यहाँ पे दोस्तों ये आपका बी रहेगा, ये सी रहेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। बी है प्रेयरीज, और सी आपका है डाउन्स, और डी है पंपास। तो इसमें से कौन सा शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना, वो कंपास होगा। ये आपका नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, तो ये हमारा नहीं होगा। बाकी प्रेयरीज है, डाउन्स है, पंपास है, ये सारे जो है ये शीतोष्ण घास प्रदेश है, जबकि कंपास जो है ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। और अब हम यहाँ पे इसका जो है पूरा डिटेल देखेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। लानोस, ये कहाँ पे है? कोलंबिया और वेनेजुएला में है। कंपास जो है ये ब्राजील में है। सवाना जो है ये पूर्वी अफ्रीका में है। सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन में है। पार्कलैंड जो है ये अफ्रीका में है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2019 में पूछा गया है, और इसी से रिलेटेड जो है आपका 2021 वाले यूपी टेट में भी क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ से दोस्तों कंफर्म है, क्योंकि 2019 और 21 में यहाँ से लगातार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही ध्यान दीजिएगा कि इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका बनेगा ही उष्णकटिबंधीय घास स्थल से, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। इसको भी देख लेते हैं। पंपास जो है दोस्तों ये अर्जेंटीना में है। स्टेपी जो है ये मध्य एशिया यूक्रेन में है। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है। प्रेयरी जो है ये उत्तरी अमेरिका कनाडा में है। पुस्टाज जो है ये हंगरी में है। डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कैंटरबरी जो है ये न्यूजीलैंड में है। तो दोस्तों, यहाँ से उष्णकटिबंधीय घास स्थल और शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है। दोस्तों, आप लोग इसे चाहे तो नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, बी है पूर्वी घाट, सी है हिमालय, डी है विंध्याचल। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन क्या है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 16 घास स्थल जो है ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब 16 घास स्थल से रिलेटेड जो है हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। 16 घास स्थल वनों का उष्णकटिबंधीय मोंटन जंगलों के रूप में माना जाता है। इस तरह के घास के मैदान नीलगिरी, कन्याकुमारी एवं पश्चिमी घाट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरह के घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये नीलगिरी, कन्याकुमारी और आपका जो है पश्चिमी घाट की ऊंचाई के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस पॉइंट को शार्ट में आप शार्ट नोट्स बना सकते हैं, ईवीएस का नोट कर सकते हैं, या फिर चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, जैसा आप लोग अच्छे से उसे रिवाइज कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें, आप लोग वैसा ही करिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
सॉरी दोस्तों, इसका थोड़ा डिटेल यहाँ पे भी आप लोग देख लीजिए। भारत के घास के मैदान, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाता है। सोनमर्ग या फिर गुलमर्ग ये कहाँ पे है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। बुग्याल जो है घास के मैदान कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। उमिल जो है ये कर्नाटक में है। शोला जो है महाराष्ट्र या पश्चिम घाट, जैसा कि आप लोगों ने क्वेश्चन में इसको देखा होगा। बन्नी घास ये है गुजरात या कच्छ का रण। खज्जर चंबा ये है हिमाचल प्रदेश में। तो दोस्तों ये घास से रिलेटेड अगर आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के घास के मैदान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग इसे कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। बी है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। सी है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। डी है उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। इसमें से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों पहले क्या होता है? पहले होता है उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, फिर होता है अपघटक। तो आपका सी जो ऑप्शन है यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही क्रम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर पर ऊर्जा की मात्रा निरंतर कम हो रही है। यह वृक्षों तथा कुछ जीव जंतुओं की कम होती संख्या के कारण है। ठीक है, और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो हैं, अभी जो आपका टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस क्वेश्चन को मैं लेकर के चलूँगी। इसके बाद से जब ये इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके जो भी जहाँ से जिस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं हम पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अदर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसमें से 3 जो है अजैविक घटक हैं और 1 अजैविक घटक नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, बी है मृदा, सी है कवक, डी है फास्फोरस। तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? प्रोटीन जो है ये अजैविक है, मृदा भी अजैविक है, फास्फोरस भी अजैविक है, जबकि कवक जो है ये अजैविक घटक नहीं है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कवक। अब यहाँ पे आप लोग उसका डिटेल देख पा रहे होंगे। कवक जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक घटक है जो प्रायः उत्पादक या फिर जिसको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों तथा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो इससे रिलेटेड अब आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। इसमें पूछा है घास भूमि के क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है शाकाहारी, बी है मांसाहारी, सी है जीवाणु और डी है मांसाहारी या शाकाहारी। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है? घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो ये होते हैं मांसाहारी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूंगी। ये जो क्वेश्चन था आपका यहाँ पे दोस्तों, जैसे उत्पादक में आपका क्या आएगा? घास होता है ना, उत्पादक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मुझे लिखने में प्रॉब्लम है बट आप लोग समझ लीजिएगा। उत्पादक जो होता है ये घास होता है आपका। उसके बाद जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे आप टीटा को ले लो। द्वितीय उपभोक्ता में आता है मेढक। ठीक है, तृतीय में होता है सर्प को ले लो। ठीक है, और लास्ट में जो गिद्ध होता है। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे उच्च स्तर का जो आएगा ना दोस्तों तो वो मांसाहारी होगा। ठीक है, तो आपका यही बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए है एटीपी, बी है सूर्य प्रकाश, सी है डीएनए, डी है आरएनए। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा सूर्य का प्रकाश जो है ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप इसका डिटेल देख पा रहे होंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत है, यही पृथ्वी पर जीवन को संचालित करता है। अतः इसे पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक उत्पादक, बी है प्राथमिक उपभोक्ता, सी है द्वितीयक उपभोक्ता, डी है अपघटनकर्ता।
तो दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी कौन होते हैं? जो उत्पादक को खाते हैं ना, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वही तो शाकाहारी होते हैं। इसका मैं आप लोग को यहाँ पे डायग्राम दिखा दे रही हूँ, आप यहाँ पे देख करके इस चीज़ को समझ सकते हैं। जैसे ये उत्पादक, ये आपकी घास हो गई, ठीक है, ये घास है, ये उत्पादक है। अब जो है इसको शाकाहारी, जो ये टिड्डा है, ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ये घास को ही खाता है ना, तो ये शाकाहारी होगा, ठीक है। इसके बाद जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है ये इसको खाएगा, तो ये जो है सर्वाहारी होता है, यानी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में आएगा, ठीक है। तो ये सर्वाहारी में आ जाता है। तृतीयक उपभोक्ता आप देख पा रहे ये मांसाहारी, जैसा कि आपने अभी उससे पहले का क्वेश्चन देखा होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो आपका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो भोजन के लिए सीधे उत्पादक अर्थात हरे पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, बकरी है, हिरण है, खरगोश आदि हैं। उत्पादक हमेशा हरे पौधे होते हैं जो क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। हरे पौधे जो है यहाँ पे दोस्तों आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, हरे पौधे किसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? तो क्लोरोफिल, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द्वितीयक उपभोक्ता शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अपघटनकर्ता सड़े गले पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे मृतोपजीवी, कवक और जीवाणु। ये क्या होते हैं? ये अपघटनकर्ता होते हैं। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है, ठीक है। कवक और जीवाणु से ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए है सूर्य है, बी है पृथ्वी है, सी है चंद्रमा, डी है शुक्र। तो दोस्तों भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो क्या है? ये है सूर्य। ऑप्शन ए जो है यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है। ऑप्शन ए है परजीवी, बी है सहभोजी, सी है मृतोपजीवी, डी है सहजीवी। तो दोस्तों जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो क्या कहलाता है? वो सहभोजी कहलाता है। आपका ऑप्शन बी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। अब इसको दोस्तों थोड़ा हम लोग डिटेल में अगर देखें सहभोजी को, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो है सहभोजी, यह जो है दो विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी अंतरक्रिया होती है जिसमें एक जंतु को तो इस संबंध से लाभ होता है, किंतु जो दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। और एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो गैस्ट्रोपोड है, और आपका कवच में केकड़ा जो रहता है और कवच के ऊपर समुद्री एनीमोन चिपकी रहती है, उसी प्रकार शार्क से जो है पेट्रोमाइजोन चिपकी रहती है, और व्हेलों से जो है समुद्री वर्निकल चिपके रहते हैं। इस प्रकार के आप अगर उदाहरण की बात करें तो इसको देख सकते हैं। दोस्तों अब परजीवी की बात करें तो यहाँ पे परजीवी में क्या आते हैं, जैसे जब कोई जीव अपने भोजन या फिर आवास के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होता है तो उसे परजीवी कहते हैं। और इसमें जो है इस विधि में क्या होता है कि जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होता है। किसमें? परजीवी की हम लोग बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो इसमें आएंगे अमरबेल आएगा, और जो है एंटमीबा है, जोंक है, ये सारी चीज़ें जो है परजीवी में आएंगी, ठीक है। और यहाँ पे सबोजी तो आपका क्लियर हो गया। मृतोपजीवी की थोड़ा सा बात कर लें तो इसमें जो है दोस्तों मृत या फिर गले सड़े पौधों और जानवरों के शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें मृतोपजीवी कहते हैं, ठीक है। कवक जो है मृतोपजीवी श्रेणी का सूक्ष्म जीव है। कवक की बात करें तो सजीवी की यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे जब दो पौधों या फिर जीवधारी साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं, ठीक है। इसमें सहजीवी में ये सब आते हैं, लाइकेन है, लेग्यूमिनेसी है, ये जो लाइकेन है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जो होते हैं ये सहजीवी में आते हैं। तो आपका इन चारों से रिलेटेड परजीवी से या फिर सहभोजी से, मृतोपजीवी से और सहजीवी से, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो अब आप लोग कर लेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ये आपका बी है, जैसा कि मैंने बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पेड़ पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तल है। इसमें क्वेश्चन क्या आपसे किया गया है? पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी है अंतिम अपघटक, सी है प्राथमिक अपघटक, डी है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। आपसे क्वेश्चन क्या किया है? जब मोर सांप को खाता है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये मोर है, ठीक है। ये मोर जो है किसको खाता है? सांप को खाता है। सांप कीड़ों को खाता है, ये जो है कीड़ों को खा लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में समझते हैं इसको, ठीक है। और कीड़े हरे
पेड़ पौधों को खाते हैं, ये जो है पेड़ पौधों को खा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है मोर का पूछा है, मोर का पोषण तल क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका क्या है, ये आपका जो है हरा पेड़ पौधा उत्पादक है, ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता है, ये द्वितीयक उपभोक्ता है, ये आपका तृतीयक उपभोक्ता है। तो मोर को ही पूछा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे प्राथमिक उपभोक्ता तो होगा ही नहीं, आपका तो कीड़ा है, ठीक है। अंतिम अपघटक ये भी नहीं हो सकता, अपघटक को आपको मैंने बताया है, जीवाणु या कवक जो होते हैं ये अपघटक में आते हैं। प्राथमिक अपघटक ये होगा ही नहीं। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, आपका ऑप्शन जो डी है ना, यही करेक्ट आंसर होगा। ये जो है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे हो, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जो यूपी टेट फरवरी में जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें 2 फरवरी 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है इस तरह से मैंने आप सभी को बताया है कौन क्वेश्चन कब पूछा गया है। और दोस्तों यहाँ पे फिगर के भी माध्यम से मैं आप सभी को दिखा देती हूँ ये चीज़ें। जैसे यहाँ पे उत्पादक है, ठीक है, और इसको वहाँ पे क्या बताया कि इसको कीड़ा जो है खा रहा है, ठीक, इसको हम लोग कीड़ा मान लेते हैं, कीड़ा इसको खा रहा है, ठीक। उसके बाद से जो कीड़े को कौन खा रहा है, सांप खा रहा है। सांप यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, बट यहाँ पे हम लोग सांप ले लेते हैं, ठीक है। सांप जो है वो कीड़े को खा रहा है। यहाँ पे मोर जो है और इस सांप को खा रही है। तो इसी के बारे में पूछा गया है। ये आपका उत्पादक हो गया, ये आपका प्राथमिक हो गया, द्वितीयक हो गया। अब इसकी बात करें तो वो ऑप्शन में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे प्राथमिक में होगा ही नहीं, अंतिम अपघटक होगा नहीं, प्राथमिक अपघटक नहीं होगा, तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन इस सीरीज के। कैसे लगे आप लोगों को, आप लोग जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि उससे दोस्तों आपके कमेंट से आइडिया लगेगा कि हाँ मुझे मेरी क्या गलतियाँ हैं और मुझे इनमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे, पॉजिटिव या निगेटिव जो भी हो, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि हर स्टूडेंट तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।